सभी को नमस्ते, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की भाई और बहनों। आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 41 का हम लोग देखेंगे 14 से। यहाँ पर लिखा गया है कि तो फिर ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदी गृह से बाहर निकला गया और बाल मनवा कर और वस्त्र बदल कर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। जब हम वचन को देखेंगे भाई और बहनों कि क्या हो गया कि जब पिलाने हारों का प्रधान और पकाने हारों का प्रधान जो एक स्वप्न देखे थे बंदी गृह में, तो उन लोगों का स्वप्न का फल को वो बताया और जिसके बारे में जैसा बताया उसी प्रकार उनके जीवन में घटी। तो उसी समय उन लोगों का हर एक काम पूरा हुआ और अभी भी जो जिसको वह बचाया था, जो अपने पद को पाया, उसने कभी भी उस बात को स्मरण नहीं किया। जब अभी फिरौन ने स्वप्न को देखा है और उनके फल को बताने वाला कोई नहीं, जितना भी पंडित तो है, जितना भी शास्त्री लोग हैं, कोई भी उसके मतलब स्वप्नों का अर्थ नहीं बता पा रहे हैं, तो उसी समय उनको उस बारे में याद आ रहा है वो पिलाने हारों का प्रधान को कि जो एक व्यक्ति है जो बंदी गृह में था और उसने जिस प्रकार सपनों में बताया था उसका फल हर एक बात वहाँ पर घटी है। तो अभी स्मरण कर रहा है और जब फिरौन राजा को उस बात को बताया, तभी फिरौन राजा ने क्या कर रहा है, वह यूसुफ को बुलवा भेजा और झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल बनाकर वस्त्र बदल कर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक सपनों को देखा। देखिए यहाँ पर फिरौन ने यूसुफ से बोल रहा है कि मैंने एक सपनों को देखा और उसका फल बताने वाला कोई भी नहीं है, और मैंने तेरे विषय में ही सुना है कि तू सपनों को सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि नील नदी के किनारे खड़ा हूँ। फिर क्या देखा कि नदी में से 7 मोटी मोटी सुंदर सुंदर गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। फिर क्या देखा कि उनके पीछे 7 और गाय निकली जो दुर्बली और बहुत कुरूप और दुर्बल है दुबली और दुर्बल है। मैंने सारे मिस्र देश में ऐसा कुंडोल गाय कभी नहीं देखी। इन दुर्बल और कुंडोल गायों ने उन पहली 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया, और जब वे उनको खा गई तब यह मालूम नहीं होता था कि वे उसको खा गई है, क्योंकि वे पहले के समान जैसी की वैसी कुंडोल रही। तब मैं जाग उठा। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर जब यूसुफ को फिरौन ने बुलवाया तो उसी समय फिरौन ने अपने सपनों के बारे में यहाँ पर फिर बता रहा है यूसुफ को। तो यहाँ पर जब एक बार जब मैं सपना देखा तो ऐसा हुआ बोल के जब हम लोग पढ़े अभी उसी प्रकार यहाँ पर बोला, और फिर यह बोल रहा है कि मैं जब सो गया और फिर जाग उठा, मतलब सो गया था और सपनों को देखा और मैं जाग उठा, और फिर मैंने दूसरा सपना देखा कि एक ही डंठल में 7 अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे और 7 वाले छुंची छुंची और पहली पतली और पुरबाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर इसका समझनेहार कोई नहीं मिला। देखिए इस वचन को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया कि अभी फिरौन राजा ने यूसुफ को बंदी गृह से निकाला और अभी अपने स्वप्नों के बारे में बताया। पहली जो स्वप्न था जो हम लोग देखे उसके बारे में बताया, अभी दोबारा जो स्वप्नों को जब वो एक बार सोया तो फिर मैं ऐसे ऐसे करके देखा हूँ बोल के ये बोल रहा है। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न का एक ही है, परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। तो फिरौन अभी उस स्वप्न का फल बताने के लिए जा रहा है भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को
अनुग्रह दिया है, आशीर्वाद दिया है कि वह हर एक सपनों को उनके अर्थ को बता सकता है। तो ये बोल रहा है कि वे 7 अच्छी गाय 7 वर्ष है और वे 7 अच्छी बाले भी 7 वर्ष है। सपना एक ही है। फिर उसके पीछे जो दुर्बल और कुंडोल गाय निकली और जो 7 छुछी और पुरबाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। तो देखिए यहाँ पर जो परमेश्वर ने उनको दिखाना चाहता है, फिर उनके द्वारा प्रकट करना चाहता है कि उनके जीवन में क्या होने वाला है, उनके राज्य में क्या होने वाला है, इसके बारे में परमेश्वर ने बोला है बोल के अभी हर एक बात को ये बोल रहा है कि जो 7 वर्ष के बारे में यहाँ पर बोला कि क्या होगा, 7 वर्ष यहाँ पर अकाल होगा। और यह वही बात है जो मैंने फिरौन से कह चुका कि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज की होंगे, उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश को नाश होगा और सुकाल बहुतायत की उपज देश में फिर स्मरण न रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिरौन ने जो यह स्वप्न देखा 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुका है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। तो देखिए भाई और बहनों, इसके बारे में जब बोल रहा है यूसुफ ने कि क्या हो गया कि 7 वर्ष जो होगा, पहले जो 7 वर्ष होगा कि बहुत तायत से उपज होगी और फिर जब 7 वर्ष अकाल पड़ेगा, ऐसे भयंकर अकाल पड़ेगी कि खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसके बारे में परमेश्वर ने पहले से नियुक्त कर चुका है, इसी वजह से फिर उनको 2 बार उस सपने में दिखाई दी। तो इसके बारे में यूसुफ ने अभी फिर उनसे बोल रहा है कि परमेश्वर के द्वारा यह नियुक्त हो चुका है और परमेश्वर इसे शीघ्र पूरा करना चाहते हैं। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ कर कि उससे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए और फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करें और जब जब सुकाल का 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का पंचमांश दिया करे। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर यूसुफ ने मिस्र देश में मतलब सारे देश में जब अकाल पड़ेगा तो मिस्र देश में किस प्रकार की उपज को रख सकते हैं, किस प्रकार अनाज को रख सकते हैं, उसी प्रकार के बारे में मतलब उसके आइडिया को यहाँ पर यूसुफ ने बता रहा है कि बोल रहा है कि जितने भी लोग मतलब पहले जो 7 वर्ष तक जो लोग वहाँ पर जो खेती करेंगे तो उसका पंचमांश को ले लेना बोल के यहाँ पर कहा है। और वे अच्छे वर्षा में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करें और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन की बस में करके उसकी रक्षा करें। वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे और देश के भोजन के लिए रखी रहें, जिसमें देश का उस अकाल के सत्यानाश न हो जाए। तो इसके बारे में देखिए भाई और बहनों कि यूसुफ ने बोल रहा है कि जब 7 वर्ष जो सुकाल होगा उस समय की हर एक उपज को जगह जगह में रखना चाहिए, ताकि जब दुकाल होगा मतलब अकाल होगा तो उसी समय क्या होगा कि जो 7 वर्ष के पहली उपज है और उसको जो भंडार के गृह में रखा गया उसको उन लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और सत्यानाश से बच सकते हैं। इसके बारे में अभी यूसुफ ने हर एक लोगों को मतलब फिरौन राजा के जो देश में लोग हैं हर एक को यहाँ पर बता रहे हैं और फिरौन राजा को बता रहे हैं। तो हम आगे देखेंगे भाई और बहनों कि किस प्रकार जो यूसुफ ने बोला इसका बात क्या सफल होती है या नहीं होती है, क्या उन लोगों ने अनाज को रख सकते हैं भोजन वस्तु के लिए, और उनके जो देश में अकाल होने वाला है और जो 7 वर्ष अकाल नहीं होने वाला है, उन सारे बातों में क्या होगा हर एक बात को हम लोग देखेंगे। तो मैं इतना बोलूँगी भाई और बहनों। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिए, ताकि जब वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप लोग सुनने को पाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी धन्यवाद, आपकी दया करुणा महान है प्रभु जी। आज हम जो देखते हैं प्रभु
आप पवित्र परमेश्वर पिता, विपत्ति के समय से पहले पिता परमेश्वर, हर एक बातों को आप बताने वाला परमेश्वर है प्रभु, हर एक कामों में आप उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब फिरौन राजा के जीवन में, उस देश में जब अकाल होने वाला है, उसको आप पिता पहले से बता चुके हैं, क्योंकि आप महान और सामर्थ्य है। उसी प्रकार हमारे भाई बहन के जीवन में कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है, समस्या है, प्रभु जी आप पहले से बताने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपने अपने जीवन वचन को दिया है, ताकि उस वचन को पढ़ के हर एक मनुष्य जान सके कि उनके जीवन में कितनी परिस्थिति है, कितनी समस्या है, और वचन के द्वारा उन लोग हर एक बातों में जीतने वाले बन सके। प्रभु आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हम सबों को चुना है प्रभु। आप हम सबों को महान बनाना चाहते हैं, यूसुफ की तरह पिता आप हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि हम भी आगे बढ़कर आपके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देने वाले बने। आप महान प्रभु जी, हमेशा हमें संभाल कर रखा है। धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई और बहन को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ। आपने दया अनुग्रह आशीष दिया, और हर एक मुसीबतों समस्या से आपने संभाल कर रखा प्रभु जी, और हर एक विपत्ति के समय पिता परमेश्वर उनको आशीष दिया, अनुग्रह की पिता, और आपने उनको उभारा है प्रभु। धन्यवाद, आपने मेरी हर प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। थैंक यू।